वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर, आज की वीडियो में मैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो एस बॉट का प्रोग्राम है उसका 25th और 26th बैचेस के जो ग्रुप डिस्कशन के जो टॉपिक्स थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और ये टॉपिक्स मैंने जो एस बॉट का एक व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे स्टूडेंट ने शेयर किए थे, ठीक है। तो वो डेटा मैं वहाँ से मैं उठा रहा हूँ और आप लोगों के साथ जो है ना जो एक्चुअल ग्रुप डिस्कशन के जो टॉपिक्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। ये वो टॉपिक्स थे जो कि प्रीवियस बैचेज में पूछे गए थे, ठीक है। 25th और 26 में पहला ये पूछा था डियर, ये सवाल पूछा था 25th बैच में ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक कि प्रोन्स एंड कॉन्स ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम। और आप देखें ना ये टॉपिक, तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका करंट अफेयर से बेसिकली ये सवाल क्या है, ये ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक क्या है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो आपकी करंट अफेयर्स के ऊपर भी अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा सा नो हाउ होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप क्या करें, एक डेली टाइम्स, ठीक है ना, डेली, ठीक है ना, डेली टाइम्स क्या है, न्यूज़पेपर है, ठीक है ना। जो डॉन में ज़्यादातर पॉलिटिकल जो वो होते हैं ना टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो डेली टाइम्स है ये सबसे बेस्ट जो है ना, मैं न्यूज़पेपर इसको अच्छा है। करंट अफेयर्स के हवाले से बड़े रेलेवेंट टॉपिक्स होते हैं, जो पॉलिटिकल टॉपिक्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा इसको कवर करता है, ठीक है। तो आप ये देखा करें, या जो वर्ल्ड टाइम्स की, ठीक है ना, वर्ल्ड टाइम्स की जो वो है रिसाला है, मैगज़ीन है मंथली, आप वो भी स्टडी कर सकते हैं। जो भी नई डेवलपमेंट होती है, क्योंकि वो मंथली बेस पे इशू होती है, तो वहाँ से आप चीज़ें क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं कि एक मंथ में क्या क्या नई डेवलपमेंट्स हुई हैं करंट अफेयर्स के हवाले से पाकिस्तान के रेफरेंस में, ठीक है। तो आप वो ज़रूर क्या करें, वो आप स्टडी किया करें, ठीक है, ताकि आपकी ओपिनियन जो है ना वो बिल्ड होता रहे किसी भी टॉपिक के बारे में। टॉपिक डेट ये पूछा गया था, ये सारे 25th बैच की हैं, ठीक है, मैंने साथ लिखे भी हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, माइग्रेशन ऑफ यूथ एब्रॉड, ठीक है ना। तो ये ब्लेसिंग है या कर्स है, ठीक है। तो डेट ये भी क्या किस्म का, क्या है, एक जनरल किस्म का टॉपिक है, ठीक है। तो इस तरह की जो टॉपिक्स होते हैं ना, ब्लेसिंग या कर्स, आपने एक साइड लेना होता है, ठीक है ना। एक साइड क्या होता है वो लेना होता है, या तो आप इसको ब्लेसिंग कंसिडर करें, ठीक है ना, या आप इसको कर्स कंसिडर करें। अगर आप इसको ब्लेसिंग कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने उसकी आर्गुमेंट्स क्या करना है, उसके फेवर में आर्गुमेंट्स आपने लाने हैं। अगर आप उसको कर्स कंसिडर करते हैं तो आपने उसके फेवर में बेसिकली क्या है, आपने उसके फेवर में आपने आर्गुमेंट्स लाने हैं कि आप वो है इसको कर्स क्यों कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये तो आप कोई भी स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप बीच में नहीं चल सकते कि आप एक तरफ आप उसको ब्लेसिंग कहते हैं, दूसरी तरफ आप उसको कर्स भी कहते हैं, नहीं। आपने एक साइड क्या होता है वो लेना होता है, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में, और उसी को बेसिकली क्या है आपने उसको डिफेंड करना होता है, उसके उसके फेवर में आपने क्या होते हैं, आपने अच्छी अच्छी आर्गुमेंट्स क्या है आपने प्रेजेंट करने होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखो, आपने एक ही साइड लेनी होती है, ठीक है, दोनों साइड पे आप नहीं जा सकते। अच्छा, नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था 25th बैच में, ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक की हैज़ इनोवेशन इन आईटी डिटेरियोरेटेड और सोशल एथिक्स, ठीक है। तो ये सवाल भी क्या था, वो ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक्स क्या था वो पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रुप डिस्कशन की इसके पूरा प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, जो आपकी जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, कितने बंदे होते हैं, पैनल क्या होता है, ठीक है, कितना टाइम दिया जाता है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट के अंदर भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है, और मैं इसका लिंक यहाँ पर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वो देख सकते हैं। तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि आपकी साइकोमेट्रिक टेस्ट किस तरह के होते हैं, और ग्रुप डिस्कशन की पूरी इससे रिलेटेड जो डिटेल होगी वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को में ज़रूर जाएगा, वहाँ पर आपको वो लिंक मिल जाएगा, ठीक है, डिटेल के लिए। अब देखो डियर स्टूडेंट, ये 25 बैच की हैं, ठीक है ना, ये स्टूडेंट ने शेयर किए हैं प्रीवियस जो आपका बैच था, ठीक है। तो उस स्टूडेंट ने ये टॉपिक शेयर किया था कि वुमेन एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इनका आपने बेसिकली क्या करना था, वो आपने लिंक अप करना था, ठीक है, और उसको उसको क्या क्या ना उनको आपने डिस्कस करना था, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली ये है, ये टॉपिक बेसिकली आया था, ठीक है। और फिर डेट सुन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक ये आया था कि देखो थोड़ा सा इकॉनमी से रिलेटेड, ठीक है। तो आप इकॉनमी जो है ना अच्छे खासे टॉपिक्स आते हैं डेयर स्टूडेंट, ठीक है ना। इकॉनमी क्या है बेसिकली, आप आपका एक मेन थीम है, ठीक है, एक मेन थीम है। तो इस थीम में मुख्तलिफ़ किस्म के क्या होते हैं, सवाल पूछे जाते हैं कि वाई एक्सपोर्ट्स आर नेसेसरी, एक जनरल किस्म का टॉपिक है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डॉन न्यूज़पेपर में एक आता है, डॉन न्यूज़पेपर में देखो डियर स्टूडेंट,
जो आपका जो डॉन न्यूज़पेपर है उसमें क्या क्या आता है, बिजनेस सेक्शन आता है, ठीक है ना, बिजनेस सेक्शन। तो आप उसको लाजमी तौर पर क्या करें, उनको रीड आउट किया, अगर आपको बहुत कुछ क्या होगा वो सीखने को मिलेगा, ठीक है, कि वहाँ पर आपको ये भी मिलेगा कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट क्यों इंक्रीज़ नहीं हो रहे, क्या रीज़न है, वो सब कुछ आपको, सब बहुत कुछ आपको वो सीखने को मिलेगा। तो ये डॉन न्यूज़पेपर का जो बिजनेस सेक्शन है वो आप क्या करें, जो रेलिवेंट पोर्शन है आप उनको लाजमी तौर पर क्या करें, वो स्टडी किया करें, ठीक है। किस्म का एक जनरल किस्म का टॉपिक दिया था, ठीक है, कि एक्सपोर्ट्स क्यों नेसेसरी होते हैं। ये सवाल पूछा था कि ओपन इकोनॉमी वर्सेस क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब ये देखो, इसमें आपको टर्मिनोलॉजी का भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको टर्मिनोलॉजी का नहीं पता तो आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उनका बेसिकली क्या करना था, आपने कंपैरिजन आपने क्या करना था, इस तरह के सवाल में आपने करना होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपकी इकोनॉमी से जाना एक जनरल किस्म का एक टॉपिक है, ठीक है। अगर आपने थोड़ी सी भी स्टडी की होगी, ये सारे टर्म्स क्या ये न्यूज़पेपर में यूज़ होते हैं, ठीक है। ये क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी सारे यूज़ होते हैं न्यूज़पेपर में। तो आप साथ साथ क्या करें, वोकेबलरी की वो भी मेंटेन किया करें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है, ठीक है ना, ये ट्रेड डेफिसिट का क्या मतलब है। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको जो है ना, वो आपको फिजिकल डेफिसिट का क्या मतलब है, ये टर्मिनोलॉजीज भी आपको आनी चाहिए, तब उसको आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और अगर आपको टॉपिक दिया जाए तो वहाँ पर भी आपको ईजी हो जाता है, क्योंकि आपको वो टर्मिनोलॉजीज का पता होता है, तो तब आप उसको फिर एक्सप्लेन आप अच्छी तरह कर सकेंगे, ठीक है। ये आया था 26 बैच की, सारे टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ अभी। डिजिटल बैंकिंग रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है ना। डिजिटल बैंकिंग के ऊपर अच्छे खासे टॉपिक्स जो है ना वो पूछे जाते हैं, ठीक है, इनके इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रोल है। तो ये भी आप अच्छी तरह क्या करें, वो आप उसको कवर किया करें, ये आपका एक मेन थीम है, ठीक है। और उस थीम के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल जो है ना पूछे जा सकते हैं, आप इन क्वेश्चन से भी अंदाज़ा लगा सकते हो उसको इकॉनमी से रिलेट करके, ठीक है। तो ये जो है ना वो सवाल पूछा गया था ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स में। फिर ये सवाल पूछा गया था ग्रुप डिस्कशन में एस बॉट 26 बैच में कि डिजिटाइजेशन एंड इस इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। देखो पहले क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ था और यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग की बात की थी, लेकिन अब क्या है, वो डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। तो ये डिजिटाइजेशन है, डिजिटल बैंकिंग है, ये आपका मेन थीम होना चाहिए, ठीक है। और उसके ऊपर रेलिवेंट क्या करें आप, मटीरियल क्या करें, एज मच एज क्या करें उसको गैदर करें, ठीक है। तो ये टॉपिक भी पूछा गया था। पूछा था कि इफेक्टिवनेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है ना। ये भी क्या है, 26 जो बैच था उसमें ये ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक जो है ना वो दिया गया था एस बॉट के लिए, ठीक है। देखो इम्प्लीकेशन ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग ऑन द ग्रोथ ऑफ इकॉनमी। देखो ये भी क्या है, डायरेक्ट क्या है, इकॉनमी से रिलेटेड क्या है, ये जो है ना आपका जो है ना वो सवाल पूछा गया, इन्फ्लेशन की बात की गई है और उसका इम्पैक्ट आपसे पूछा गया कि ग्रोथ ऑफ इकॉनमी के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, इम्प्लीकेशन इसके होते हैं, ठीक है। इकॉनमी का जो ना अच्छा खासा आपने क्या करना है डेट्स, उसके ऊपर आपका मेन फोकस होना चाहिए, ठीक है। ये भी आप अच्छी तरह कवर करें, ठीक है ना। और फिर ये पूछा गया था कि 26 बैच में कि रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है ना, इन डेवलपिंग नेशंस इकोनॉमी, उसमें में सेंट्रल बैंक का क्या रोल होता है, ठीक है। तो ये भी आपका जो है ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको एक आइडिया मिल चुका होगा कि इस तरह के सवाल क्या हो जाते हैं आपकी ग्रुप डिस्कशन में, एस बॉर्ड में बेसिकली क्या है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। और मेन थीम आप खुद उसको डेवलप करें, जैसे इकॉनमी है, डिजिटाइजेशन है, डिजिटल बैंकिंग है, ठीक है ना, वुमन एम्पावरमेंट हो गई, आपकी मेन थीम है। तो इसके अराउंड आपको क्या करें, एज मच एज क्या करें इन्फॉर्मेशन उसके बारे में क्या करें वो गैदर करें, ठीक है। रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, आपने ग्रुप डिस्कशन कैसे करनी है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल सी वीडियो में बता दूंगा, बनाऊंगा और इस चैनल के ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आप लोगों की गाइडेंस के लिए। सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं भी कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ। थैंक यू सो मच।